398 जर्मनी विल किक आउट पाकिस्तानीज ओवर इजराइल, वॉर, सिटीजनशिप रिजेक्ट कर दी जाएगी। जर्मनी एक ऐसा देश है जो काफी बार भारत समेत कई देशों को यह कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई आदमी कुछ भी कहता है सड़क पे, सोशल मीडिया पे, उसको कहने का हक है नाउ जर्मनी। ये सब बातें प्रीच तो बहुत करता है, मगर क्या ये फॉलो भी करते हैं? इस बात को लगता तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में जर्मनी ने एक बहुत ज्यादा अजीबोगरीब लॉ पास किया है और ये लॉ सिटीजनशिप के ऊपर है। मैं आपको बता दूं, ऐसा लॉ, इसका मतलब मैं कह रहा हूं 85 पर भी कोई इंडिया में लाने की बात करता ना, इंडिया में सिचुएशन खराब हो जाती। जर्मनी ने ये कहा है कि ये लोग सिटीजनशिप डिनायर देंगे, नागरिकता मना कर देंगे उस आदमी को जो सोशल मीडिया पे इजराइल की आलोचना करता है, फिलिस्तीन के लिए नारे लगाता है। और ये जो सिंपल सा नारा है ना, फ्रॉम द रिवर टू द सी, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इस नारे के पीछे हिस्ट्री क्या है। ये नारा भी कहीं पर उसने टाइप कर दिया ट्विटर फोर्जे, और उसने अगर सोशल मीडिया पे कभी पोस्ट कर दिया इजराइल के अगेंस्ट कुछ भी, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, सीधा जर्मनी से बाहर निकल सकता है। वो ऐसे लॉ जर्मनी यहाँ पे बना रहा है। नाउ क्या ऐसा होना चाहिए? क्या कोई आदमी इंटरनेशनल अफेयर्स में अपना ओपिनियन भी अगर रखे सोशल मीडिया पे, क्या उस बेसिस पर भी सिटीजनशिप डिनायर चाहिए या नहीं करनी चाहिए हम लोग? तो खैर, अपने देश में ऐसा कोई लॉ रखते नहीं है, बट यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय इजरायली मीडिया, इंडियन मीडिया, मिडल ईस्टर्न मीडिया, हर कोई ये टॉपिक कवर कर रहा है कि जर्मनी डिनायर देगा नागरिकता टू दोज यूजिंग प्रो पैलेनियन स्लोगन्स ऑन सोशल मीडिया नाउ। सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया जहाँ पे आदमी मान के चलता है, एटलीस्ट इंडिया में तो लोग मान के चलते हैं कि कुछ भी बोल दो सोशल मीडिया को लेकर। आप कह लीजिए जो लोगों को बोलने की आज़ादी इंडिया में ही है ना, मेरे ख्याल से बहुत कम देशों में आपको मिलेगी। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, बाहर और डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे तो कुछ भी बोल दो। आपके सामने केस है जर्मनी का। जर्मनी में आपने पश्तीन के अगेंस्ट कुछ भी कह दिया सोशल मीडिया पे ना, पहले तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उसके बाद सिटीजनशिप के जो दरवाजे हैं ये भी बंद कर दिए जाएंगे ना। पहली बात तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि इस स्लोगन को लेकर जर्मनी और इजराइल दोनों इतने सेंसिटिव क्यों हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। नाउ आप अगर यहाँ पर इजराइल का मैप देखोगे और फिलिस्तीन का मैप देखोगे, दोनों ही आपको यहाँ पे जॉर्डन के रिवर के इस तरफ मिलेंगे, वेस्ट ऑन ऑफ जॉर्डन रिवर। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जॉर्डन रिवर के बारे में। जब ये नारा लगता है ना, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, तो ये रिवर की बात हो गई। तो रिवर से लेकर सी दोनों पार्टियाँ, हालांकि ये जो नारा है इनिशियली प्लेटोनियस लेते थे 1916 में, इनका नारा होता था नदी से लेकर समुद्र तक, जो नदी है जॉर्डन नदी, यहाँ से लेकर मेडिटेरेनियन नदी तक, फिलिस्तीन विल बी फ्री, मतलब कि फिलिस्तीन एक फ्री कंट्री बन जाएगा ना। इसको लेकर इजराइल ने हमेशा ये कहा है कि ये नारा इजराइल को हटाने की बात करता है। इस नारे में ये कहा जा रहा है कि पूरा जो इलाका है इसको फिलिस्तीन बना दो, इजराइल को ऑल टुगेदर वाइप आउट कर दो। नाउ इजराइल ने पिछले कुछ सालों में इस नारे को मॉडिफाई कर दिया है और अब ये लोग खुद ये नारा यूज करते हैं काफी बार, फ्रॉम द रिवर टू द सी, ये पूरा एरिया इजराइल रहेगा। तो अगेन हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ ना, प्रोटेस्ट में काफी बार आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई और कंट्रीज में देखोगे जहां पे प्रो प्लेटिनियन प्रोटेस्ट हो रहे होंगे, वहां पर लोग इस टाइप के बैनर लेकर जाते हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी, और ये नारा ग्राउंड लेवल पर पैलेनियस ही यूज करते हैं। और इजरायली कहते हैं कि ये नारा ओपनली कह रहा है कि इजराइल को एज ए कंट्री मिटा दो। तो जर्मनी ने क्लियर यहाँ पर ये कह दिया है कि जर्मनी का नागरिक अगर बनना है तो एंटीसेमिटिज्म खत्म करना होगा, इजराइल के अगेंस्ट कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी आदमी को जर्मनी का नागरिक बनना है तो जर्मनी की जो थिंकिंग है वर्ल्ड को लेकर वो भी अपनानी होगी। और मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि जर्मनी अकेला देश नहीं है जहाँ पर ये सब हो रहा है। सिमिलर सेंटीमेंट आपको मिलेगी फ्रांस में, जहाँ पर बहुत जगह पहले के लिए नारे लगाना बिल्कुल बैन कर दिया गया है। यूके में आप अगर देखो तो कुछ टाइम पहले प्लेस्ट का जो फ्लैग है ये लहराना बैन हो गया था। और सबसे शॉकिंग बात आपको पता है क्या है? इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये देश है जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी है अमान। जॉर्डन एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, इजराइल के साथ की बॉर्डर है। जॉर्डन की जो सरकार है आज के समय ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए है, इतनी प्रो यूएसए है कि कई बार जब होती रिबेल्स, यमन के होती रिबेल्स इजराइल की तरफ मिसाइल बरसाते हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद जॉर्डन ही इजराइल को बचा ले एयर डिफेंस सिस्टम से,
और जॉर्डन में आप लोग जान के हैरान होंगे। सरकार धीरे धीरे क्रैक डाउन कर रही है उन लोगों पर जो गाज को सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और जगह। और मैं आज के समय बोल दूं, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में ना, एटलीस्ट फॉर द गाज इशू, तो मैं ओपनली कहूंगा इंडिया में कई गुना ज्यादा फ्रीडम है कंपेयर टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज, पर हैप्स इवन यूएस। इंडिया में जिस तरीके से हमने देखा कश्मीर वैली में प्रोटेस्ट हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कई लोग लेख लिखते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दी जाती हैं कि इंडिया को बैन कर देना चाहिए वेपन्स भेजना टू इजराइल, क्योंकि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गाज में। कंपैरेटिव आप अगर देखें, इंडिया इज मच मोर फ्री इन थॉट कंपेयर टू यूरोप रिगार्डिंग दिस इशू। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जर्मनी यहाँ पे जो कर रहा है, क्या ये ठीक है या गलत है? जर्मनी बाय द वे सबसे एक्सट्रीम स्टेप्स इसलिए लेगा क्योंकि इसके पीछे हिस्ट्री भी है। आप सबको पता होगा हिटलर ने जर्मनी पर ही कब्जा करके अपनी नाजी पार्टी के थ्रू बहुत सारे जूस को मारा था ऑल ओवर यूरोप, ना सिर्फ जर्मनी में, पोलैंड में, यूक्रेन में, पूरे यूरोप में जो जूस का जेनोसाइड हुआ था उसका मेन रीजन जर्मनी ही माना जाता है। तो जर्मनी में आप कह लीजिए एक हिस्टोरिकल गिल्ट भी है और इसलिए यूरोप में मैं आपको बता दूं जर्मनी से ज्यादा प्रो इजराइल कंट्री आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा जो यहाँ पर जर्मनी कर रहा है आपके हिसाब से, यहाँ पे मैं इस वीडियो में जो MCQ होता है वो नहीं पूछूंगा आपसे, मैं जेन्युइनली आपका जो ओपिनियन है ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर, आपके हिसाब से जो जर्मनी कर रहा है वो ठीक है या फिर आप मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जर्मनी को अब इतना ज़्यादा दबा हुआ नहीं फील करना चाहिए बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टी। तो लिखेगा यहाँ पे आपके हिसाब से जो जर्मनी ये कर रहा है यहाँ पर ये ठीक है या फिर गलत है, कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर।